हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरिडियन कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रमोद चौधरी। आज अपन बात करने वाले हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। इससे पहले अपना वीडियो जो रहा था राजस्थान का एकीकरण, इसके अलावा अकबर का पेटीकोट शासन, अच्छा रिस्पॉन्स आया आपका और इसीलिए यही चीज जोश देती है हमें। आज अपन चर्चा कर रहे हैं संविधान की अनुसूचियों के ऊपर। अपन संविधान के भाग का भी बनाएंगे और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसका भी बनाएंगे, लेकिन आज चर्चा जो कर रहे हैं संविधान की अनुसूचियां। कई बार आता है बच्चों के सर ये याद नहीं रहता, इसको याद करने का कोई तरीका बताओ। पहली चीज तो ये होता है, देखो याद करने का कोई तरीका नहीं होता है। किसी भी चीज को आप बार बार देखेंगे तो देखी हुई चीज, यानी चेहरा अगर बनाएंगे तो चेहरा हमेशा याद रहता है। तो यही काम करना, किसी भी चीज को कोई ट्रिक नहीं होता है, लेकिन एक तरीका होता है पढ़ने का, जिसे आप नाम दे सकते हैं सुपर लर्निंग मेथड। आज बात कर रहे हैं संविधान की अनुसूचियां। पहले तो ये ध्यान रखना है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। कि संविधान जब बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 और जब लागू हुआ था तो उस समय मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी। तो पहला तो प्रश्न यही पूछ लेता है कि बताइए मूल संविधान में अनुसूचियां। तब आपको आंसर देना है मूल संविधान के अंदर अनुसूचियां। मूल संविधान का मतलब जब लागू हुआ था। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान में क्या स्थिति है। तो वर्तमान में अनुसूचियां जो है वो हो गई आपकी बढ़कर कितनी, 12। मूल संविधान में थी 8 और वर्तमान के अंदर कितनी हो चुकी है, तो वर्तमान में हो चुकी है 12। और इस 12 की 12 अनुसूचियों को याद कैसे करेंगे, यहां से भी खूब सारा प्रश्न पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है कि मूल संविधान में अनुसूचियां जो थी वो कितनी, 8 और वर्तमान के अंदर कितनी, तो वर्तमान में आप कहेंगे 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब अपन याद करते हैं यहां से कि भाई 12 अनुसूचियां कौन कौन सी है। तो यहाँ लिख देता हूं, वर्तमान के अंदर पहले तो थी मूल के अंदर 8 और वर्तमान में कितनी, 12। अब बात करते हैं भाई कौन कौन सी अनुसूचियां हैं। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका एक पोएम की तरह याद रखना है। एक बार दो बार 3 बार बोलेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यहाँ से एसपी ने शपथ लेकर, पीछे पीछे बोलते रहना मेरे कि एसपी ने शपथ लेकर, एसपी ने शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, एसपी ने शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, ऐसे याद रखना है। एसपी ने शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि। अभी कुछ भी नहीं करना, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे वैसे रिपीट करते रहिए। एसपी ने शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चले गए। अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चले गए, 5 देखने चले गए। एसपी ने शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चले गए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख, शक्ति और भाषा देख, शक्ति और भाषा देख। एसपी ने शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चले गए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख। संपत्ति पर कब्जा कर, संपत्ति पर कब्जा कर, संपत्ति पर कब्जा कर। दल बदलना भूल गए, दल बदलना भूल गए। संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। और लास्ट लाइन आती है पंचायत व नगर पालिका 11 व 12 है। पंचायत व नगर पालिका 11 व 12 है। पंचायत व नगर पालिका 11 व 12 है। बस इतनी सी 4 लाइनों में आप कितना, कम से कम यहां से 25-30 क्वेश्चन एक साथ तैयार कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, 3 बार बोलना है इसको मन में। जैसे मैंने एक बार तो ये पढ़ा है, इस रूप में बोलते रहना, उसके बाद 3 बार बोलना, एक बार बिना देखे थे इसको लिख लेना, हो जाएगा काम। जिंदगी भर नहीं भूलोगे इस चीज को। एसपी ने शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चले गए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख। संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत और नगर पालिका 11 और 12 है। कैसे याद करेंगे, आराम से तरीका कि एसपी ने शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चले गए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख। संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत और नगर पालिका 11 और 12 है। ये आपकी कितनी अनुसूची आ गई, ये आपकी 12 अनुसूची आ गई। अब मैं नंबर डाल देता हूं एक बार, कौन कौन सी अनुसूची। देखो अनुसूची नंबर 1, सबसे पहला एस। एस का मतलब स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख जो है वो कौन सी अनुसूची के अंदर, पहली। कि भारत के अंदर वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसका उल्लेख मिलेगा आपको एस, स्टेट। पी का मतलब होता है पैसा। पैसा 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 करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है, वो वाला है पैसा। यानी कि पैसा का बोले तो वेतन, यानी जितने भी पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों का वेतन जो है वो कौन सी अनुसूची में है,
दूसरी अनुसूची में। तीसरा आपको सामने दिख ही रहा है शपथ, यानी कि जितने भी भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों के शपथ का जो प्रारूप है, शपथ का जो उल्लेख है कि जो शपथ लेते हैं वो शपथ का उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको, अनुसूची 3 में। चौथा आपको दिख रहा होगा राज्यसभा प्रतिनिधि, यानी राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस राज्य में कितनी सीटें होगी इसका उल्लेख कौन सी अनुसूची के अंदर, तब आप कहेंगे चौथी अनुसूची के अंदर। नाम आया गया अनुसूचित क्षेत्र 5, यानी कि अनुसूचित और एससी और एसटी जो क्षेत्र है उनका उल्लेख कौन सी अनुसूची में, तब आप कहेंगे 5वीं अनुसूची में। उसके बाद आ जाइए 6ठी अनुसूची, नाम से दिख रखा है जनजाति, जनजातीय प्रशासन का उल्लेख जो कर रखा है वो 6ठी अनुसूची के अंदर कर रखा है। और जनजाति में भी आपको मैं बताऊंगा आगे कि 4 राज्यों का उल्लेख है। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, इसकी भी चर्चा अपन विस्तृत करेंगे अभी। फिर आता है शक्ति, शक्ति का नंबर हो गया 7, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच जितनी भी शक्तियां हैं उस शक्तियों का बंटवारा कैसे करें उसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में। 8 में आपको दिख रहा है भाषा, यानी संविधान के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में कर रखा है, 8वीं, यानी जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं हैं प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में। 9 नंबर पे दिख रहा है आपको संपत्ति, संपत्ति पर कब्जा कर, यानी भूमि अधिग्रहण से संबंधी जो अनुसूची है उसका उल्लेख 9वीं अनुसूची में। उसके बाद में आपका 10 नंबर पे आता है आपका दल बदल, यानी 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, तब आप कहेंगे दल बदल का उल्लेख है। पंचायत व नगर पालिका 11 और 12, यानी पंचायत तो है 11 के अंदर और नगरीय निकाय यानी जिसके अंदर नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम का उल्लेख जो कर रखा है वो 12वीं अनुसूची के अंदर है, जबकि पंचायत का उल्लेख 11वीं। कुछ भी नहीं करना, काम हो गया अपना, एक बार पढ़ेंगे दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएगा। यहाँ में कोई पॉलिटिकल का ज्ञाता वगैरह नहीं बनना है और ना कोई बनने के लिए पढ़ता है। मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि वर्तमान में आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पढ़ते हैं, आप ज्ञाता होने के लिए नहीं पढ़ते हैं, आप नौकरी लगने के लिए पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, मान लो मैं आपको नौकरी दे दूं, ज्वाइनिंग लेटर दे दूं, तो आप इतनी चीजें पढ़ेंगे, आपको कहा जाएगा ये पॉलिटिकल पढ़िए, आप पढ़ेंगे? कतई नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही काम करना है, अपने को याद करना है कि अपना जो है ज्वाइनिंग लेटर जल्दी से जल्दी आए। तो एसपी ने शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चले गए, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत और नगर पालिका 11 और 12 है। मैं कह रहा हूं 3 बार रिपीट करना और उसके बाद बिना देखा देख एक बार इसको नोट कर लेना, हो जाएगा अपना काम। एसपी ने शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चले गए, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत और नगर पालिका 11 और 12 है। एस का मतलब स्टेट, पी का मतलब पैसा, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा, 5वीं में अनुसूचित क्षेत्र, 6ठी में जनजातीय क्षेत्र, 7वीं में शक्ति, 8वीं में भाषा, 9 में संपत्ति, 10 में दल बदल, 11 में पंचायत और 12 में आपका हो गया नगर पालिका। तो ये दोस्तों थी आपकी 12 की 12 अनुसूची। अब इन पे विस्तृत चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी अनुसूची में क्या दे रखा है। वैसे मैंने बता दिया लेकिन फिर भी अपन डिटेल से इसकी चर्चा कर लेते हैं और इसको भी आप नोट डाउन करते जाइए। नोट डाउन नहीं भी करे तो कोई बात नहीं, सीधा दिमाग में सेट करना है इसको, क्योंकि एग्जाम में कोई वो तो आएगा नहीं अपना। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रथम अनुसूची या पहली अनुसूची लिख देते हैं अपनी भाषा में। टोटल अनुसूचियां कितनी? 12, मूल संविधान में थी 8। तो अब आते हैं अपन पहली अनुसूची के ऊपर। पहली अनुसूची मैंने बता दिया एस। एस का मतलब जितने भी राज्य वगैरह हैं, यानी कि इसके अंदर आप कह सकते हैं अपनी भाषा में लिखें तो भारत राज्यों का संघ होगा। वैसे प्रथम अनुच्छेद, पहला अनुच्छेद, पहला भाग सब में यही कह रखा है भारत राज्यों का संघ। संघ का मतलब कि जितने भी भारत के राज्य हैं प्लस जितने भी भारत के संघ शासित प्रदेश हैं, इन सब का उल्लेख कौन सी अनुसूची में मिलेगा आपको? तो आपको मिलेगा पहली अनुसूची में। यानी कि भारत एक देश, आपको पता है भारत देश, और भारत देश में वर्तमान में कितना राज्य? 28 राज्य। अब आपको कहा जाए कि भारत के 28 राज्यों का वर्णन कहाँ मिलेगा, उनके नाम कहाँ मिलेंगे? तो संविधान की पहली अनुसूची में ये आपको देखने को मिलेगा। 28 राज्य क्यों कह रहा हूं, इसका भी अपन कारण समझेंगे अपन। केंद्र शासित प्रदेश, तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हो गए साहब 8 केंद्र शासित प्रदेश। करंट को भी साथ लेकर अपन चल ही रहे हैं कि देश, और देश के अंदर है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितनी केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत राज्यों का संघ होगा भारत, दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ होगा। कई बार प्रश्न पूछ रखा है, ठीक है।
वैसे संघ के लिए एक शब्द आता है फेडरल शब्द भी काम में ले सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने यूनियन शब्द काम में लिया। यूनियन शब्द काम में लेने का मतलब यह था कि फेडरल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समझौते का परिणाम, जबकि यूनियन शब्द का अर्थ होता है कि भारतीय संविधान समझौते का परिणाम नहीं है, ये अनश्वर संघ है, यानी इसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने शब्द लिया या यूनियन ऑफ स्टेट, अंग्रेजी में आप कहेंगे, विस्तार चर्चा करेंगे जब महत्वपूर्ण अनुच्छेद वगैरह पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो पहली अनुसूची में आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। अब आप कहेंगे सर 28 राज्य क्या, हमने तो 29 राज्य पढ़ रखे। बिल्कुल सही है, आपका 29वां राज्य जो बना था वो 29वां राज्य बना था साहब 2 जून 2014 को, और तेलंगाना अस्तित्व में आया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, लेकिन 2019 में आपको पता हो तो एक बहुत बड़ी उठक पटक हुई और अनुच्छेद 370 को कर दिया गया खत्म, और अनुच्छेद 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इससे पहले जम्मू कश्मीर आपका पता हो तो स्टेट हुआ करता था, लेकिन इन दोनों अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने इन दोनों को क्या घोषित कर दिया है, केंद्र शासित प्रदेश। तो एक स्टेट कम हो गया, तो वर्तमान में राज्य कितने, 28। अब आप कहेंगे एक स्टेट कम हो गया तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाने चाहिए थे, 9। लेकिन एक चीज और बता देता हूं, यहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब अस्तित्व में आए थे, तो याद रखना दोस्तों 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के केंद्र शासित प्रदेश बने, अस्तित्व में आ गए थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर क्या हुआ, तो 7 और 2 9 हो जाने चाहिए, 8 कैसे हो गई। लेकिन उसके बाद जनवरी 2020 के अंदर दादर व नागर हवेली और दमन और दीव इन दोनों का भी क्या कर दिया इन्होंने, विलय कर दिया। ध्यान रखना, पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दादर नागर हवेली अलग था और दमन और दीव अलग था, लेकिन वर्तमान की सरकार ने क्या किया, दादर नागर हवेली और दमन दीव इन दोनों को क्या कर दिया, संयुक्त कर दिया, मिला दिया। और इस वजह से मिलाने की वजह से एक केंद्र शासित, यानी 2 को मिलाकर कितना केंद्र शासित प्रदेश, 1। तो 9 की जगह 9 से कम करेंगे तो 8, यानी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितना, 8। दादर नागर हवेली और दमन और दीव, जिसकी राजधानी रखी गई है दमन, जिसकी राजधानी क्या रखी गई है, दमन। वैसे अगला वीडियो जो होगा वो अपना अनुच्छेद 370 पे होगा और पूरी कहानी पढ़ेंगे, इसमें लगभग 2-2.5 घंटे क्लास रहने वाला है। ठीक है, तो देश में वर्तमान में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 है, और करंट का भी बता दिया है। दादर नागर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब अस्तित्व में आए, यानी इनको कब मिलाया गया, 26 जनवरी 2020, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019। तो आपको पता लग गया होगा दोस्तों कि पहली अनुसूची के अंदर किसका उल्लेख मिलेगा आपको, राज्यों और संघ शासित प्रदेश का। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी अनुसूची के ऊपर कि दूसरी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है। तो दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में कुछ भी नहीं है, पैसा। दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है, तब आप कहेंगे साहब दूसरी अनुसूची के अंदर जो है वो है वेतन का उल्लेख। ज्यादा दिमाग लड़ाना नहीं है, बस इतना सा याद रखना, वेतन, पैसे का उल्लेख कहां है, यानी वेतन, वेतन यानी जितने भी भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी हैं उन सब के वेतन का उल्लेख कौन सी अनुसूची में कर रखा है, दूसरी अनुसूची में। ये थी दूसरी अनुसूची। फिर आप कहेंगे तीसरी अनुसूची में, तो आपको याद है, आपने क्योंकि कविता के रूप में याद कर लिया है एसपी ने शपथ लेकर, तो जाहिर सी बात तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख मिलेगा साहब, तो तीसरी अनुसूची में मिलेगा शपथ का उल्लेख, यानी जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में मिलेगा, तब आप कहेंगे साहब तीसरी अनुसूची में मिलेगा। लेकिन याद रहे राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां से कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए शपथ के लिए एक अलग ही अनुच्छेद बना रखा है, उसकी भी चर्चा अपन करेंगे। तो तीसरी अनुसूची में शपथ का, लेकिन ध्यान रहे राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख इसमें नहीं मिलेगा। फिर आता है साहब चौथी अनुसूची। फिर कौन सी अनुसूची, चौथी अनुसूची। और चौथी अनुसूची की अगर बात करें तो आप सबको पता है राज्यसभा प्रतिनिधि, यानी राज्यसभा के सीटों का आवंटन, यानी किस राज्य को कितनी सीटें मिलेगी, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन
यानी राज्यसभा के लिए किस राज्य में कितनी सीटें होगी उसका प्रावधान मिलेगा आपको चौथी अनुसूची में। जैसे आप कहेंगे सर्वाधिक राज्यसभा सीटें कितनी, सर्वाधिक राज्यसभा सीटें किस राज्य में है, तब आप कहेंगे सर्वाधिक राज्यसभा सीटें जो हैं यूपी है। जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा राज्य जो है वो आपका यूपी है। लोकसभा की सीटें भी सर्वाधिक वहां है, तो राज्यसभा की सीटें भी जाहिर सी बात है वहीं पे होगी। यानी यूपी से राज्यसभा के कितने आदमी आते हैं, 31। अपन जैसे अपने बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी, तो राजस्थान में राज्यसभा के लिए सीटें हैं 10। यानी राजस्थान से राज्यसभा के कितने सांसद चुन के जाते हैं, 10। और आपको पता हो तो अभी वर्तमान में चुनाव हुआ है था 19 जून को, राजस्थान की जो है 2 सीटों पर, सॉरी 3 सीटों पर जो है चुनाव हुआ था, राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 2 में कांग्रेस को सफलता मिली और 1 सीट पे जो है बीजेपी के सांसद चुने गए। तो राजस्थान में कितने, 10। तो ये भी अपन करंट इश्यू वगैरह जब पढ़ेंगे तो उनके नाम वगैरह भी पढ़ेंगे। तो चौथी अनुसूची के अंदर किसका उल्लेख, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख, कितने किस राज्य को कितनी सीटें मिलनी है। उसके बाद बात करते हैं यहां से 5वीं अनुसूची। उसके बाद बात करते हैं कौन सी अनुसूची, 5वीं अनुसूची। और 5वीं अनुसूची में क्या है साहब, तो 5वीं अनुसूची के तहत अगर बात करें तो एससी और एसटी क्षेत्र, अभी मैंने बताया था एसपी ने शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने चले गए। यानी वहां का एससी और एसटी क्षेत्र जो है उनका प्रशासन कैसा रहेगा उसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में, तब आप कहेंगे साहब 5वीं अनुसूची में। तो पहली के अंदर क्या, राज्यों का नाम, राज्य और संघ, दूसरी के अंदर वेतन, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा सीटें, 5वीं में अनुसूची क्षेत्र। अब बात करते हैं साहब 6ठी अनुसूची। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन, अब बात कर रहे हैं अपन 6ठी अनुसूची की बात कर रहे हैं। 6ठी अनुसूची सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे शानदार पर्सन अगर कोई अनुसूची में बनता है तो मेरे हिसाब से 6ठी अनुसूची है। क्यों है तो इसका भी जिक्र कर लेते हैं। इसमें 4 राज्यों का उल्लेख है और 4 राज्यों को याद रखना है। ममता, जनजातीय क्षेत्र है ये, कि जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलेगा, लेकिन जनजातीय क्षेत्र में भी याद रखना केवल 4 राज्यों की बात की इन्होंने और उसका याद रखना है ममता। ममता का मतलब क्या, ममता का मतलब हो गया साहब मे से मेघालय, एम से क्या हो गया मेघालय, एम से मतलब हो गया मिजोरम, टी से मतलब हो गया साहब त्रिपुरा और ए से मतलब हो गया साहब असम। यानी इन क्षेत्रों में, इन जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन कैसे चलेगा इसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में। अब यहां दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि जब प्रश्न जब आता है तो परखच्चे उड़ा जाता है। परखच्चे का मतलब समझे, प्रश्न ये पूछता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख 6ठी अनुसूची में नहीं है, और उसमें मेघालय भी होगा, मिजोरम भी होगा, मणिपुर भी होगा और त्रिपुरा। मणिपुर इसलिए देता है कि बच्चा कई बार ट्रिक के रूप में याद करता है, तो एम से मणिपुर भी होता है, तो ध्यान रखना है इसको थोड़ा गौर से। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, असम। यानी इन 4 राज्यों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में। फिर बात करते हैं साहब 7वीं अनुसूची की। फिर किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन, फिर चर्चा कर रहे हैं 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची की बात करें तो मैंने बताया था इसमें शक्ति का बंटवारा, किसका बंटवारा, शक्ति। शक्ति का बोले तो केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य की शक्ति का बंटवारा। मतलब क्या होता है सर, तो मतलब ये होता है कि भाई केंद्र सरकार क्या काम करेगा, राज्य सरकार क्या काम करेगी, या केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कौन कौन से काम करेंगे, शक्ति का बंटवारा। शक्ति का मतलब यहाँ एक प्रश्न जेल पेरी में पूछा गया था कि बताइए संविधान में सूचियां कितनी, तो यानी संविधान में 3 सूचियां होती है, अनुसूचियां नहीं 3 सूचियां। सूचियां का मतलब यहाँ से कामकाज से, और 3 सूचियां कौन कौन सी साहब, तो एक का नाम आप देते हैं संघ सूची या केंद्र सूची। संघ सूची का मतलब सरल भाषा में समझे कि वे विषय या वे सूची जिसमें सारा का सारा काम जो है वो कौन करेगी, संघ। यानी इसमें केंद्र सरकार के कौन कौन से काम होंगे उसका ब्यौरा किसमें दे रखा है, संघ सूची में। दूसरी सूची के अंदर आपकी आएगी कौन सी सूची, तब आप कहेंगे सर राज्य सूची। और तीसरी के संघ और राज्य दोनों मिलाकर जहां काम करेंगे उस सूची का नाम देंगे अपन समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। इसके अंदर क्या होता है जी, तो इसके अंदर विषय होता है। इसके अंदर क्या होता है, विषय। विषय का मतलब है काम, कि संघ सरकार के कितने काम है। पहले इसके अंदर लगभग 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में अगर चर्चा करें तो इसमें हो गए 100 विषय। वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में संघ सूची में कितना विषय, विषय का मतलब काम कितने हैं, 100।
राज्य सूची की बात करें तो पहले इसमें 66 विषय थे। कितने थे? 66। वर्तमान में कितने हैं सर? वर्तमान में 61 विषय हैं राज्य सूची में। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में सर पहले कितने थे? यानी पहले का मतलब पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 हो गए। तो ये भी एक फैक्ट हो गया कि संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में कितना? 52 विषय। तो ये खेल हो गया कौन सी अनुसूची का? 7वीं अनुसूची का। उसके बाद चर्चा करते हैं सर 8वीं अनुसूची की। पहली का कौन सा? एक बार रिपीट कर दीजिए मेरे साथ। पहले के अंदर आपके राज्यों के नाम मिलेंगे, दूसरे के अंदर आपको वेतन मिलने वाला है, तीसरे के अंदर आपको शपथ दिलाई जाएगी, चौथे में आपका राज्यसभा की सीटों का आवंटन करेंगे, पांचवें के अंदर SC/ST क्षेत्र का बंटवारा, SC/ST क्षेत्र में प्रशासन कैसे चलेगा, छठे में मुख्य रूप से 4 राज्य, ममता याद रखना है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, वहां का जनजातीय प्रशासन कैसा होगा, सातवीं में दोनों केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो कामकाज है उनका बंटवारा, और उसमें संघ, राज्य और समवर्ती बता दिया मैंने 100, 61 और 52 विषय। अब महत्वपूर्ण जो चर्चा है छठी अनुसूची के बाद अगर प्रश्न बनता है तो बनता है सीधा 8वीं अनुसूची से। 8वीं अनुसूची से 8वीं अनुसूची से प्रश्न जो बनेगा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला, और उसका कारण क्या तो समझ लीजिए इस चीज को। 8वीं अनुसूची में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रादेशिक भाषाओं यानी कौन सी भाषाओं को संविधान में जो है संविधान में उल्लेख है, कौन सी भाषाओं का संविधान में उल्लेख है, तो उन प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख कर रखा है कौन सी अनुसूची में? 8वीं। यानी मान्यता प्राप्त स्वैधानिक भाषाएं कौन कौन सी है, या जिसे नाम देंगे अपन प्रादेशिक भाषाएं, उसका उल्लेख यानी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची के अंदर है। और यहीं से याद रखना कि बताइए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो आपको याद रखना है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय लगभग 14 भाषाएं हुआ करती थी। यानी जिन्हें मान्यता प्राप्त भाषाएं जो थी वो कितनी? 14 भाषाएं थी। मूल संविधान की बात कर रहा हूं, जैसे मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी? 8, और मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में, यानी प्रश्न यही पूछेगा कि 8वीं अनुसूची, मूल जो 8वीं अनुसूची थी बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था, लेकिन मूल रूप से कितनी थी? तो 14 थी। अब प्रश्न बनेगा सर वर्तमान में क्या स्थिति है, तब आप कहेंगे सर वर्तमान के अंदर स्थिति जो है, वर्तमान में 22 भाषाएं, यानी 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब आप कहेंगे 22 भाषाओं का उल्लेख, तो हमें बता दीजिए। तो 14 की चर्चा अपन जब क्लास वगैरह विस्तृत होगी तब चर्चा करेंगे, लेकिन अपन इसी रूप में पढ़ रहे हैं तो केवल 14 से 22 तक अपन पढ़ लेते हैं कि भाई कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, क्योंकि इनका अमेंडमेंट वगैरह पूछेगा कि संविधान संशोधन के द्वारा। तो मूल संविधान में 14 और वर्तमान में कितनी? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। कौन कौन सी? तो ध्यान रखना, सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ 21वां संविधान संशोधन। सबसे पहला का मतलब यहाँ भाषा से है। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ जी? 1967 में हुआ जी। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ जी? 1967 में हुआ थी। संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में, इसकी भी चर्चा अपन करेंगे भाई संविधान संशोधन वगैरह कैसा होता है। 21वां संविधान संशोधन होता 1967 में, और यहां पर एक भाषा जोड़ी गई, उस भाषा का नाम है सिंधी भाषा। याद रखना दोस्तों, 14 भाषाएं तो थी, 14 के बाद में इसका नंबर कितना हो गया? ये बन गई भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की 15वीं भाषा। 21वां संविधान संशोधन होता है और सिंधी भाषा को जो है प्रादेशिक भाषा की मान्यता मिल जाती है, तो 15वीं। फिर क्या हुआ सर? फिर इन्होंने और एक अमेंडमेंट किया जिसे नाम दिया जाता है 71वें संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ जी? 1992 में हुआ जी। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ जी? 1992 में हुआ। और यहां से क्या? यहां से 3 भाषाएं जोड़ी गई, और 3 भाषाएं कौन सी साहब? तो उनको याद रखेंगे कॉमन। कैसे याद रखेंगे? 21वें द्वारा सिंधी 15वीं भाषा बनती है, फिर याद रखेंगे 3 भाषाएं जोड़ी गई, उनका नाम कैसे याद रखना? कॉमन भाषाएं। कॉमन का मतलब क्या है? तब आप कहेंगे कोंकणी, कोंकणी, फिर आप कहेंगे मणिपुरी, फिर आप कहेंगे नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। इनको भी प्रादेशिक भाषाओं की मान्यता मिल गई, किसके तहत? 8वीं अनुसूची के तहत। 15 और 3 कितना हो गया भाई? 18 हो गया। 16, 17 और 18। फिर एक अमेंडमेंट होता है, और उस अमेंडमेंट 92वां संविधान 92 92वां संविधान
संशोधन। और 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? तब आप कहेंगे सर ये हुआ था 2003 के अंदर। और इसके अंदर 18 तो हो ही गई, 15, 16, 17 और 18। अब कितनी भाषाएं जोड़नी थी? 4 भाषाएं और जोड़ी गई। और 4 भाषाएं कौन सी? तो याद रखना मेरे दोस्तों, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। याद कैसे करें? आराम से हो जाएगा। बूढ़ी डोगरी साथ में मैथिली, ऐसे याद रखना है। बूढ़ी डोगरी साथ में मैथिली। भाई आपने देखा होगा कई बार बूढ़ी डोगरी होती है, साथ में एक मैथिली रखती है, तो बूढ़ी डोगरी, खासकर कालबेलिया जाति में ये देखा होगा, बूढ़ी डोगरी साथ में मैथिली, बूढ़ी डोगरी साथ में मैथिली। हो गई काम। 14 थी, 15वीं सिंधी, फिर कॉमन कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 18, फिर 4 बूढ़ी डोगरी साथ में मैथिली। यानी वर्तमान में कितनी भाषाएं? वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं साहब। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी, 71वें के द्वारा 3 कॉमन और 92 के द्वारा 4 बूढ़ी डोगरी साथ में मैथिली। ये कौन सी अनुसूची हो गई? ये हो गई साहब 8वीं अनुसूची। ये कौन सी अनुसूची हो गई जी? ये हो गई आपकी 8वीं अनुसूची। ठीक है, आप देखते रहना, एक बार 2 बार देखेंगे वैसे याद हो जाएगा। ये नोट डाउन करो तो और भी बढ़िया है। उसके बाद बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। ये 8 अनुसूचियां जो थी वो मूल संविधान में थी, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात। यानी जो ये 8 अनुसूचियां जो पढ़ी अपन ने, इनका उल्लेख मूल संविधान के अंदर था, लेकिन अब जो अनुसूचियां पढ़ने जा रहे हैं उन्हें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। 8 तो अपन ने पढ़ ली, एक बार रिपीट कर दीजिए मेरे साथ। पहले के अंदर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम, दूसरे के अंदर वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे के अंदर राज्यसभा सीटें, 5वें के अंदर SC ST क्षेत्र, छठे में जनजातीय क्षेत्र जिसमें 4 राज्य, ममता, मेघालय, मणिपुर, मणिपुर नहीं मिजोरम, त्रिपुरा और असम, 7 में शक्ति का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 8 में आपकी भाषाएं और 14 भाषाएं, और वर्तमान में कितनी? 22। ठीक है, अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। और 9वीं अनुसूची में क्या याद रखना है? तो 9वीं अनुसूची की पहली विशेषता तो ध्यान रखना कि इसे कब जोड़ा गया? तो संविधान का पहला संविधान संशोधन, ध्यान रखना, पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पहले संविधान संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट, पहले संविधान संशोधन कब हुआ जी? 1951 द्वारा जोड़ी गई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रश्न आता है कई बार कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? पहले संविधान संशोधन, संविधान में पहला संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसका जोड़ने का बहुत बड़ा कारण था, कभी मौका पड़ा तो इसकी एक लंबी क्लास देखेंगे, कम से कम 2.5-3 घंटा क्लास हो जाता है इस अनुसूची पे। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची। और इसमें आपने पढ़ा होगा संपत्ति पर अधिकार, यानी इसमें भूमि अधिग्रहण संबंधी नियम का विविध कानून है। भूमि अधिग्रहण संबंधी, इसका संबंध जो है वो किससे है? भूमि अधिग्रहण, जिसका मैंने बताया था संपत्ति पर कब्जा कर, भूमि अधिग्रहण से। ठीक है, और खास प्रश्न जो बनने वाला है वो बनने वाला, बताइए संविधान की किस अनुसूची को विशेष अनुसूची का दर्जा दिया गया? तो इसे ही विशेष अनुसूची का दर्जा दिया गया। आप कहेंगे सर ये कौन सी बला है? विशेष अनुसूची का मतलब क्या? विशेष अनुसूची का मतलब यह था कि जब पहला संविधान संशोधन हुआ था तो उसके तहत यह कहा गया था कि केंद्र सरकार या संसद कोई भी कानून अगर बनाए और उस कानून को बनाकर अगर 9वीं अनुसूची में डाल दे तो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है। यह था विशेष अनुसूची। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था बहुत बड़ी लंबी 2.5-3 घंटा क्लास हो सकती है इसके ऊपर। शानदार चीज है विशेष अनुसूची, लेकिन अपने को डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने जो एग्जाम में आता है वो इस अनुरूप है कि किस अनुसूची को विशेष अनुसूची का दर्जा दिया गया। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ी गई साहब? पहले संविधान संशोधन 1951। 1951 का मतलब संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में किया गया। ठीक है, तो ये कौन सी अनुसूची हो गई? 9वीं अनुसूची। खैर 1973 के बाद तो विशेष अनुसूची का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसके बाद में बात करते हैं साहब 10वीं अनुसूची की। किसकी बात कर रहे हैं जी? 10वीं अनुसूची। देख लीजिए आराम से, सने सने अपन ने ये चीज कर ली है। 10वीं अनुसूची, और 10वीं अनुसूची में क्या मिलेगा साहब? तो दल बदल मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? दल बदल का प्रावधान। SSC MTS 2020 प्रश्न पूछा गया था। क्या प्रश्न आया था?
कि 10वीं अनुसूची संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तब आप कहेंगे साहब 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, तो दल बदल का प्रावधान है इसके अंदर। और ये कब जोड़ी गई, तो याद रखना 52वां संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन कब हुआ जी, 1985 में हुआ। यही सन पूछा गया था कि बताइए 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल का प्रावधान किया गया, ये कब किया गया था, 1985 में किया गया था। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। हो गई खेल खत्म। ठीक है, तो ये कौन सी अनुसूची, दल बदल का प्रावधान जो है वो कौन सी अनुसूची में, तब आप कहेंगे 10वीं अनुसूची के तहत है। अब आते हैं साहब, दो अनुसूचियां अपने पास और बची है, एक आपकी 11 और एक आपकी 12, 11वीं अनुसूची और दूसरी आप पढ़ने वाले हैं यहां से 12वीं अनुसूची। ये संविधान में टोटल अनुसूचियां जो थी उसकी चर्चा अपन ने की। यहां से अगर बात करें अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची की अगर बात करें तो इसका संबंध तो है साहब पंचायती राज से। इसका संबंध किससे मिलने वाला है आपको, पंचायती राज से। इसका संबंध किससे है साहब, नगरीय निकाय से, नगरीय निकाय। ठीक है, नगरीय स्वशासन कह सकते हैं आप। 12वीं अनुसूची का संबंध नगरीय निकाय से, 11वीं अनुसूची का संबंध 11 और 12 पंचायत और नगर पालिका 11 और 12 है, ये अपन ने पढ़ा था। यहाँ से इस पंचायती राज की बात करें तो 11वीं यानी 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तब आप कहेंगे साहब ये जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन कब हुआ जी, 1993 में हुआ। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1993 के अंदर। ये कब जोड़ा गया जी, ये इसके एक बाद 74वें संविधान संशोधन द्वारा। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ जी, 1993 में ही हुआ। तो पंचायती राज जोड़, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, 12वीं में नगर निकाय है। कब जोड़ा गया, 73वें के द्वारा, ये जोड़ा गया 74वें के द्वारा। अब जैसे अपन ने विषय पढ़े तो इसमें पंचायती राज के कितने विषय हैं, पंचायती राज के विषय मतलब पंचायती राज के कितने प्रकार के काम हैं, तो ध्यान रखना इसके अंदर 29 विषयों का उल्लेख है। यानी पंचायती राज का ये दायित्व है कि उनके 29 कार्य होंगे। ठीक है, जिसका उल्लेख कर रखा है उसमें। इसमें विषय कितने हैं जी, तो इसके अंदर विषय की अगर बात करें तो इसके अंदर वर्तमान में 18 विषय हैं। या नगरीय निकाय वगैरह जो है उसमें वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 18 विषय। विषय का मतलब वही कामकाज, लाइट वगैरह, साफ सफाई, ये सारा आपका इसमें मिलेगा आपको जब पढ़ेंगे वगैरह तब। तो ये थी संविधान की कौन सी, तो संविधान की आपकी 12 की 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो ये आज अपन ने क्या किया, तो आज अपन ने चर्चा की थी संविधान की अनुसूचियां। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार कुछ भी नहीं करे, एक बार जाते वक्त वो लाइन जो शुरू में अपन ने बोली थी कि एसपी ने शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चले गए, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए, पंचायत और नगर पालिका 11 और 12 है। उसके बाद में अगर बात करें तो एक बार इसी रूप में पढ़ना कि पहली अनुसूची के अंदर राज्यों का नाम, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा की सीटें, पांचवें में SC ST क्षेत्र, छठे में 4 जो राज्य हैं ममता, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम का जनजातीय प्रशासन, सातवें में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा, जिसके अंदर आप 3 सूचियां पढ़ेंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं में आपको मिलेगी भाषाओं का उल्लेख, जिसमें मूल 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी और वर्तमान के अंदर 22 भाषाएं हैं, जिसका मैंने उल्लेख आपको बताया। 9वीं अनुसूची, ये 8 तो थी मूल संविधान में, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन द्वारा, जिसका संबंध भूमि अधिग्रहण से था। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से था, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से और 12वीं का नगर निकाय से, जिसे 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। धन्यवाद दोस्तों, इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। ओके।